भारत चीन तनाव पर जी न्यूज का ग्लोबल डिजिटल अभियान। और गलवान घटना के 75 दिन बाद चीन सुधरा नहीं है। चीन ने फिर से दुस्साहस किया। गलवान के बाद पैंगोंग में भी भारत के बलवानों ने चीन को करारा जवाब दे दिया है। पैंगोंग में चीन के विरुद्ध शौर्य की पूरी कहानी आज हम आपको देशहित में बताएंगे। इसके अलावा हम ये भी चाहेंगे कि आप इस दौरान भारत चीन तनाव पर जी न्यूज की ये जो मुहिम, ये जो आप 360 डिग्री व्यू यहाँ पर हमारे डिजिटल अभियान के माध्यम से देख पा रहे हैं, हम चाहते हैं आप इसके साथ जुड़िए। और हमारा सवाल आपसे यही कि क्या भारत से युद्ध चाहता है चीन? चाइना पर इंडियन पोल, #चाइना पर इंडियन पोल। आपकी क्या राय है? आपको भी लगता है कि बातचीत से नहीं सुधरने वाला चीन? आपको भी लगता है कि हम चीन पर भरोसा करके गलती कर रहे हैं? आपको भी लगता है कि धोखेबाजी चीन के डीएनए में है? और आज के 10 बड़े खुलासे एक बार जल्दी से आपको बता देते हैं। लद्दाख के पैंगोंग में भारतीय सेना की चीन के सैनिकों से झड़प हुई है। 29 से 30 अगस्त की रात पीएलए की, पीपल्स लिबरेशन आर्मी की घुसपैठ की ये कोशिश है, ये बड़ी खबर आज आई। और साथ ही चीन के 500 सैनिक टैंक के साथ, ध्यान से सुनिए, चीन के 500 सैनिक टैंक के साथ पैंगोंग के थाकुंग पहुंचे। यानी ये पैंगोंग का दक्षिणी इलाका है और चीन की तरफ से नई गुस्ताखी है। घुसपैठ की कोशिश की गई लेकिन नाकाम कोशिश थी। भारतीय सेना मुस्तैद थी। पहले से मुस्तैद भारतीय जवानों ने चीन के सैनिकों को खदेड़ दिया। पैंगोंग में एलएसी पार करने की कोशिश करने वाले चीन के सैनिक किसी तरीके से, बड़ी बात बता रहे हैं, जान बचाकर भागे हैं। पैंगोंग की झड़प में भी भारतीय सेना पीएलए पर भारी पड़ी थी। लाजमी था। गलवान में भी आपको याद होगा कौन बलवान साबित हुआ था। भारतीय सेना पैंगोंग में भी चीन के मुकाबले बेहतर स्थिति में। बड़ी बात, किसी भी भारतीय सैनिकों को किसी तरह की चोट की कोई खबर नहीं। और तनाव कम करने के लिए, जैसा कि चीन करता है, बात भी करता है और घात भी करता है, तो चुशुल में कमांडर स्तर की वार्ता जारी है। और देखिए, लगातार हम आपसे ये कह रहे हैं कि क्या युद्ध चाहता है चीन? आपकी क्या राय है? आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आप अपनी राय हमें किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हुए हम तक पहुंचा सकते हैं। आप ट्वीट कर सकते हैं #चाइना पर इंडियन पोल। आप इंस्टाग्राम पोस्ट, फेसबुक पोस्ट, जिसका इस्तेमाल करना चाहें, हमारे इस कैंपेन के साथ जुड़िए, क्योंकि आपकी आवाज और हमारा मंच, ये हमारा आपसे वादा है। दुनिया को लगता था कि चीन की सेना में बड़ा दम है। चीन के टैंक तो बहुत फौलादी हैं। चीन की बंदूकें, गोला बारूद, सब में बहुत जान है। लेकिन ये क्या, सब के सब मेड इन चाइना निकले। गलवान के बाद पैंगोंग में भी पीएलए को मुंह की खानी पड़ी। पैंगोंग में भी चीन के सैनिक जान बचाकर भागे। ऊपर से इतना बड़ा झूठ कि चीन के सैनिकों ने पैंगोंग में घुसपैठ की कोई कोशिश नहीं की, कोई दुस्साहस नहीं किया। 中国边防部队一贯严格遵守实际控制线，从未越线活动。两国边防部队一直就现地问题保持着沟通。 पैंगोंग का सच क्या है, ये आज हम चीन को बताकर रहेंगे। पैंगोंग में आधी रात के पराक्रम की पूरी कहानी कान खोलकर सुन ले चीन। 29-30 अगस्त की रात लद्दाख के पैंगोंग में चीन के सैनिकों ने घुसपैठ की नाकाम कोशिश की। 10, 20, 50 नहीं, पीएलए के करीब 500 सैनिक एलएसी पर घुसपैठ की कोशिश में थे। वो अपने साथ में टैंक और गोला बारूद भी लाए थे, लेकिन भारतीय सेना पहले से मुस्तैद थी। भारतीय जवानों ने चीन की सेना को पहले रोका और फिर चीन को पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया। चीन पैंगोंग के थाकुंग इलाके में टशन से आया था और भारत के बलवानों का फिर से पराक्रम देखकर टेंशन में लौट गया। चीन इस जगह पर हमले के जरिए, या जो हमले की योजना बना रहा था उसके जरिए, पैंगोंग झील के दूसरे किनारे पर भी एक मोर्चा खोलना चाहता था, जिससे अगर इस इलाके में किसी जगह पर वो कब्जा कर ले तो बार्गेनिंग टेबल पर उसको फिंगर एरिया, ये जो आप देख रहे हैं फिंगर एरिया जो कि झील के दूसरे किनारे पर है, तो एक उसके पास तुरुप का इक्का होता कि उसके कब्जे में ये इलाके भी थे हो जाते, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए चीन का यहाँ पर बहुत ही एक जबरदस्त रणनीतिक मूव था। भारतीय रक्षा मंत्रालय ने इस घटना पर बयान जारी करके विस्तार से जानकारी दी। भारतीय सेना ने बताया कि चीन ने पैंगोंग में यथास्थिति बदलने की नाकाम कोशिश की।
भारत ने चीन को चेतावनी दी कि भारतीय सेना बातचीत के जरिए शांति कायम करने के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन हमें अपनी सीमाओं की सुरक्षा करना भी ठीक से आता है। हमारी फौज, हमारी राजनेता सब समर्थ हैं चाइना को रोकने के लिए। हम केवल चाहते हैं कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है वहां चाइना रहे। गलवान के 75 दिन बाद चीन ने जिस तरह से लद्दाख के पैंगोंग में दुष्टता की, उसके बाद सवाल यह उठता है कि चीन आखिर चाहता क्या है? क्या चीन भारत से युद्ध चाहता है? क्या चीन गलवान से भी बड़ा सबक चाहता है? क्या चीन बातचीत से नहीं, कोटाई से ही सुधरेगा? अगर ऐसा है तो भारत की अटल हुंकार सुन ले चीन। LAC पर चीन लाल आंख दिखाएगा तो घेर कर मारा जाएगा। कृष्ण मोहन मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।